टेक्निकल अभी में सभी का स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैंने नई सीरीज लॉन्च की है तो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसका आप वॉच कीजिए। सो टेक्निकल रिलेटेड वीडियो में बनाता रहता हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड वीडियो ये। अभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये बेसिक लेवल पे है एकदम से। सो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मीन्स हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड में कुछ टाइप किया हो जाता है कमांड, मतलब ये प्रोसेस जाती है प्रोसेसर को। प्रोसेस क्या करता है, सीपीयू को कमांड जाता है तो प्रोसेसिंग करता है वहां पे और उसको आउटपुट दे देता है। मतलब जो भी हमने दिया वो प्रोसेस करके उसका आउटपुट दिया। पहले तो हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, 01 की, ऑन ऑफ का 01 का ही समझता है। उसके में हम 01 के लैंग्वेज के थ्रू डेटा प्रोसेस होके वो आउटपुट दिखाई देता है हमें डिस्प्ले पे। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू बोला जाता है। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है ब्रेन की तरह। जैसे कि उसमें मेमोरी यूनिट रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है, सीपीयू रहता है, मेमोरी यूनिट रहता है, प्रोसेसिंग रहता है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सो क्या होता है, पहले हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ कीबोर्ड्स में टाइप किया तो रैम में स्टोर होता है, वो प्रोसेस होके उसको आउटपुट दिया जाता है। फिर ये चीज हो गई कंपोनेंट्स के बारे में। सो आर्किटेक्चर कैसा रहता है देखो, जैसे कि इनपुट इनपुट यूनिट कौन कौन से, कीबोर्ड्स, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ये गेमर यूज करते हैं। स्कैनर कुछ भी स्कैन किया हमने डॉक्यूमेंट तो वो सीपीयू पे भेज देता है। कीबोर्ड कुछ कमांड दिया, माउस यूज किया हमने तो इनपुट डिवाइसेस ये सारे हैं। तो सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब ये मेमोरी के प्रकार है, मेमोरी यूनिट्स। तो मेमोरी में वो डेटा आया और प्रोसेस किया सीपीयू में और उसका आउटपुट दिया। जैसे कि मॉनिटर में अपना डेटा दिखाई दिया, तो जैसे कुछ हमने प्रिंट दिया यहाँ से इनपुट डिवाइस से तो प्रोसेस होके प्रिंट निकला बाहर। जैसे कि कुछ हमने प्ले किया इसके ऊपर से पी के ऊपर, वो प्रोसेस हो किया, वो आवाज आती है। हमने कुछ हेडफोन्स क्रिएट किया तो साउंड आता है। आउटपुट डिवाइसेस ये सारे हैं। फंडामेंटल में क्या आता है, कंप्यूटर डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, लाइट पेन, वेब कैमरा, these are the input devices. Output devices, monitor, printer, speaker, CD, DVD, these are the output devices. Nowadays no more use the DVD and all these things, CD drives. ओल्ड जो पुराने कंप्यूटर में सीडी डीवीडी आती थी, अभी नहीं आती। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग नाउडेज ओनली पेन ड्राइव्स। स्टोरेज डिवाइस में फ्लैश मेमोरी हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, लोकल ड्राइव्स हो गई, मैग्नेटिक टैप टैप हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई। दिस आर द स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें पेन ड्राइव में आता है। सो इसमें हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया। स्टोरेज डिवाइस में वो प्रकार है स्टोरेज के। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मदरबोर्ड हो गया, उसमें प्रोसेस होता है। मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि उसमें सारे कंपोनेंट वो अपने पास रखता है। जैसे कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सारे जो कंपोनेंट है उस मदरबोर्ड पे इम्प्लांट होते हैं, इसलिए मदरबोर्ड कहा जाता है उसको। प्रोसेसर हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम हो गया, रीड ओनली मेमोरी हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई भी हो गया, मतलब एसएमपीएस बोलते हैं उसको। दिस आर द प्रोसेसिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर पार्ट्स। सो प्रोसेसर क्या करता है, तो प्रोसेसर क्या करता है, इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब जो भी हमने कुछ इंस्ट्रक्ट दिया वाया सॉफ्टवेयर के थ्रू और हार्डवेयर के थ्रू, वो प्रोसेस होके हमें आउटपुट मिलता है। मेमोरी, इट इज अ प्राइमरी मेमोरी और डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड स्टोरेज। मेमोरी क्या करती है, जो भी हमने कमांड दिया उसमें टेम्पररी डेटा स्टोर करता है और डिस्क में भी स्टोर करता है और सीपीयू को इंस्ट्रक्ट देता रहता है। वो एक बार कब बंद करने के बाद, कंप्यूटर बंद शट डाउन करने के बाद वो मेमोरी में से डेटा हट जाता है और हमने कुछ सेव किया फाइल तो स्टोरेज में सेव होता है, डिस्क ड्राइव में। हार्ड डिस्क बोलते हैं उसको। मदरबोर्ड, अभी देखो, इट इज द पार्ट ऑफ द
It is the part that connects all other part और component of a computer. मीन्स मदरबोर्ड को क्या है, अदर कंपोनेंट हो गए, रजिस्टर हो गया, ये सारे कंपोनेंट, कैपेसिटर्स हो गए, ये सारे कंपोनेंट ना ये मदरबोर्ड पे इम्प्लांट होते हैं. स्टोरेज डिवाइस, इट्स परमानेंटली स्टोर द डेटा. एग्जांपल हार्ड ड्राइव. स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, जो भी हमारा हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, उसमें क्या करता है, पूरा डेटा परमानेंटली सेव कर सकते हैं हम. तो इनपुट डिवाइस में इट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और इन इनपुट डेटा. एग्जांपल कीबोर्ड. इनपुट डिवाइस में कुछ क्या करते हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं वाया कीबोर्ड और माउस, इसको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. आउटपुट डिवाइस, इट एनेबल यू टू सी द आउटपुट. एग्जांपल मॉनिटर, हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होके हमको डिस्प्ले में वो आउटपुट दिखाई दिया. मॉनिटर में कुछ हमने टाइप किया तो उसमें हमको पूरा वो इंस्ट्रक्शन जाता है प्रोसेसर को, प्रोसेसर उसको आउटपुट में अपने स्क्रीन पे वो दिखाई देता है. जो भी कुछ हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर दिखता है. दिस आर द आउटपुट डिवाइसेस. मैंने ऑलरेडी देखा है ये, ठीक है. देखो अभी इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट. देखो स्टेप, टेक डेटा एज इनपुट. फर्स्ट में क्या करता है, डेटा लेता है, बाद में उसको कहता है स्टोर द डेटा, इंस्ट्रक्शंस पास करता है मेमोरी के ऊपर, एंड उसमें प्रोसेसर क्या करता है, डाटा कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. पहले क्या करता है, हम कुछ वर्ड्स टाइप करते हैं तो इंस्ट्रक्ट देता है, रैम में स्टोर होता है, बाद में प्रोसेसर के पास जाता है और उसको कन्वर्ट करता है 01 के फॉर्म में और आउटपुट प्रोवाइड करता है. जनरेट द आउटपुट, बाद में आउटपुट जनरेट कर देता है. ये दीज आर द 5 स्टेप्स. It's 4 steps, sorry. Okay. So कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी उसको रैम कहला जाता है. सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आता है. कैशे मेमोरी रहती है. वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी. जब भी हम कंप्यूटर परचेस करने जाते हैं उसका प्रोसेसर देख लेना चाहिए, क्या प्रोसेसर है, कौन सा जनरेशन का है, उसकी कैशे मेमोरी कितनी है. मतलब कुछ वर्क करते हैं तो उसमें कैशे में भी स्टोर होता है अपना डेटा. सो इट विल बी हेल्प टू द बूस्ट योर कंप्यूटर स्पीड. प्राइमरी मेमोरी में आपका डेटा, जब भी हम मल्टीपल टास्किंग करते हैं तो उसमें अपना डेटा स्टोर करने के लिए, जब भी अभी मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन है तो आपका डेटा टेम्पररी कहाँ से होता है, रैम में से होता है. मतलब 4 GB की रैम होगी और मल्टीपल 10, 12, 20, 25 टैब ओपन करके रखे हैं तो इतना सारा हैंडल नहीं कर पाता रैम. 4 GB स्टोर फुल हो जाता है. इसलिए आपको ना रैम भी वो अपग्रेड वाली लेनी चाहिए, मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए. अपने अभी एचडीडी में हार्ड डिस्क अभी मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर नहीं यूज करते. अभी एसएसडी का जमाना आ गया तो एसएसडी लेने का. सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज डिवाइस आता है. ठीक है गाइस. सो देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या करता है, उसमें दो रहता है, यूजर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर. दीज आर द कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिल बन के एक कंप्यूटर बन जाता है. हार्डवेयर मशीन मैकेनिकल पार्ट्स क्या है. हार्डवेयर में मैकेनिकल पार्ट्स, सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, डिवाइस ड्राइवर्स होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है. देखो सॉफ्टवेयर, जब भी हम इसमें कंप्यूटर में क्या डालते हैं, ओएस रहती है, जैसे कि हो गया रेड हैट, हो गया आपका लिनक्स ओएस, हो गया मैक ओएस, हो गया विंडोज ओएस, हो गया एंड्रॉइड ओएस, हो गया. दीज आर द टाइप्स ऑफ ओएस. क्योंकि जो भी आपका जीयूआई मोड पे वर्क करता है आपका कंप्यूटर, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहला जाता है. इसमें देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर होते हैं. जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस हो गया, अदर डेली यूज एप्लीकेशन हो गए. सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखिए पीएसपी, लिंकर्स, बूटलोडर, जीएनयू, बायस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मल्टी थ्रेडिंग, बायोटेक सिस्टम, इंटरनल्स, कर्नल प्रोग्रामिंग. दिस आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी हमारे कर्नल लेवल पे काम करते हैं, सारे. अब देखिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस is a set of program that manage computer hardware resources and provide common services for application software. जो भी हमें कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो भी हम डेटा इनपुट देते हैं तो जीयूआई मोड पे सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं. The operating system is the most important type of system software.
in a computer system. A user cannot run any application program on the computer without any operating system unless the application program is self booting. देखो जी, जब भी पहले डॉस कमांड आती थी हमें कमांड लाइन पे काम करना पड़ता था, बट अभी ओएस का जमाना आ गया तो डिफरेंट टाइप की ओएस रहती है। विंडोज एक्सपी से लेके 7 तक और 10 तक 11, अभी 11 ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है ओएस विंडोज में। मैक ओएस हो गया, रेड हैट हो गया, लिनक्स हो गया, दीज आर द टाइप्स ऑफ ओएस। सो उसमें जो भी कुछ रहेगा, हम कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक हमारे कंप्यूटर में ओएस इंस्टॉल नहीं है। ठीक है गाइस। सो व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम? सो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या रहता है, जो भी हम राइट करते हैं कोड कि जो भी सी लैंग्वेज हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन होगी, दीज आर द लैंग्वेज टाइप्स। सो ओनली कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज, 01 का ही लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज सपोर्ट करता है कंप्यूटर। ओनली अंडरस्टैंड टू 01 लैंग्वेज, ओनली बाइनरी लैंग्वेज उसको बोलते हैं। क्या करता है, जो भी हम कोड राइट्स करते हैं, वो प्रोग्राम डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर इम्प्लांट करते हैं, तो उसमें वो पूरा इंस्ट्रक्शन जो उनके फॉर्म में जाके कन्वर्ट होके लाइट का ट्रैवल होके वो आउटपुट देता है। कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज, आईओ डिवाइस। आईओ डिवाइस मैनेजमेंट में उसमें छोटे छोटे डिवाइसेस हो गए, आपके ब्लूटूथ हो गया, जॉयस्टिक हो गया, दिस इज आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्टर, these are the operating system components. यूजर मोड एंड कर्नल मोड, यूनस आपको पता है कि इसमें प्रिविलेज रहता है, प्रिविलेज अकाउंट रहता है, गेस्ट अकाउंट रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट रहता है, जो कि कर्नल फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से मॉडिफाई होके आता है तो कर्नल को ही पूरा एक्सेस रहता है, सारे प्रोसेस कर्नल के थ्रू ही होती है। जो भी कर्नल का प्रिविलेज, मोस्ट प्रिविलेज एक्सेस मिल गया उसको तो पूरा कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। सो एप्लीकेशन में एक बेसिक लेवल पे होता है, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, कर्नल लेवल पे सारे चेंजेस हो जाते हैं। सो ये हो गया हमारा बेसिक सा कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स। सो अगले वीडियो में हम देखते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट नेटवर्किंग्स वगैरह। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हम जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड करें तो आपको पास पहुंच जाए। ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।